हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एक और दूसरे वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्ण विचार, इसमें हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द का परिभाषा क्या है? तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जब वर्ण या ध्वनि वो मिलते हैं एक साथ जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, तब हम उन्हें शब्द कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी शब्द हम लिख लिए और जिनका कोई अर्थ ही ना निकले तो वो शब्द नहीं कहलाते हैं। जब भी वर्णों या ध्वनि सब मिलते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जिन्हें हम सार्थक बोलते हैं, जिनका निश्चित अर्थ होता है, हम उन्हें सार्थक बोलते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहेंगे, जैसे राम, गाय, पटना इत्यादि। शब्द के प्रकार। शब्द को हम अलग अलग आधार पर बांटते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा रूपांतरण के आधार पर। शब्द को हम अलग अलग आधार पर बांटते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा रूपांतरण के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर पहला सार्थक शब्द होते हैं और दूसरा निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, हम उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, खाना, दरवाज़ा, कमरा, सड़क, लाइट इत्यादि। ये सारे शब्द सार्थक शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ ना हो, हम उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक बिना अर्थ का, जैसे उल्टा पुल्टा, रोटी वोटी, पानी वानी, खाना वाना, भात भात। ये जो पुल्टा, ओटी, वानी, वाना, वात, ये सारे शब्द निरर्थक शब्द हैं। और एक और बात याद रखने की ज़रूरत है कि निरर्थक शब्द हमेशा सार्थक के साथ आते हैं, कभी अकेले नहीं आएंगे। निरर्थक शब्द हमेशा सार्थक शब्द के साथ ही आते हैं, कभी अकेले नहीं आएंगे। दूसरा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका खंड करने पर या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले। वे शब्द जिनका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, हम उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे किताब, किताब को की, ता और बा में तोड़ने पर की का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ता का कोई अर्थ नहीं निकलता और बा का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये रूढ़ शब्द हैं। दूसरा एग्जाम्पल, कमल। का को अलग, माँ को अलग और ला को अलग कर देने पर इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता। नाम, ना को अलग और माँ को अलग करने पर इनका भी कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये सारे रूढ़ शब्द हैं। दूसरा यौगिक शब्द वे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने होते हैं और जिनको टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता है। वे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने होते हैं, वे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनको टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता है, हम उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यासागर, हिमालय, पुस्तकालय। विद्यालय विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ सागर, हिम जोड़ आलय, पुस्तक जोड़ आलय। ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं और इनका कोई निश्चित अर्थ है, इसलिए ये यौगिक हैं। तीसरा है योगरूढ़ शब्द वैसा शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता है।
साधारण अर्थ को छोड़कर, साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता, हम उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। योगरूढ़ शब्द वैसा शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करे, उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज का मतलब होता है कमल, लंबोदर गणेश जी, चक्रपाणि विष्णु जी, नीलकंठ शिव जी इत्यादि। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक प्रकार का और होता है, वह है वर्ण संकर। हमें 4 ही याद रखनी है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पहला है तत्सम। तत्सम, तत् और सम में तोड़ते हैं। तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब होता है समान। किसके समान? संस्कृत के समान। मतलब जो शब्द संस्कृत में दिखे, जो शब्द संस्कृत में दिखे, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गृह, पुष्प, होलिका, पृथ्वी। जो भी शब्द हमको संस्कृत में दिखेगा, वो सारे शब्द तत्सम कहलाएंगे, वो सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। पहचानने का और भी नियम है। जैसे किसी भी शब्द में छ, त्र और ज्ञा हो, तो वो लगभग सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे चैत्र, रात्रि, परीक्षा। या किसी भी शब्द में तलाबी सा, मूर्धनी सा हो, वो भी शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे शंख। या किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी हो, सिर्फ बिंदी, जैसे ये वाला, उन्हें तत्सम शब्द होते हैं वे। या री दिखे या चारों रा दिखे, जैसे ये वाला रा, ये वाला रा, या ये वाला रा, या ये वाला रा, री, तब भी वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। और लास्ट है कि वो संस्कृत में दिखे, कि वो संस्कृत में दिखे, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तत्भव शब्द। तत्भव को तोड़े, तत् और भव। तद मतलब उससे, भव मतलब होना, उससे होना। क्या? वे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ, वे शब्द जिनका जन्म किससे हुआ? संस्कृत से, हम उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। हम उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। जिनका जन्म संस्कृत से हुआ, जिनका जन्म संस्कृत से हुआ, हम उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल, या पहले हम पहचान का नियम। यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु दिखे, तब वो तत्सम शब्द होते हैं। या संस्कृत का अर्थ रहे, या संस्कृत का अर्थ रहे, तब वो भी तद्भव शब्द होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं, ये सारे तत्सम हैं, और इधर तद्भव हैं, ये तद्भव हैं, तद्भव हैं, ये तत्सम है, ये तत्सम है। तीसरा देशज। अपने ही देश की बोलचाल के शब्द को हम देशज कहते हैं। या अपने देश में जन्म लेने वाले शब्द को हम देशज कहते हैं। जैसे कबड्डी, खच्चर, तेंदुआ, लोटा। विदेशज। विदेशों में जन्म लिए हुए शब्दों को हम विदेशज कहते हैं। जैसे डॉक्टर, टेबल, दुकान, आराम, किनारा, असर इत्यादि। एक और था वर्ण संकर। जो 2 भाषाओं से मिलकर के बनते हैं, वे वर्ण संकर कहलाते हैं। जैसे हिंदी और फारसी से मिलकर बना आवारापन, बेधड़क, नोकझोंक, कमीनापन, फलदार। अरबी और फारसी से मिलकर गलतफहमी, गैर जिम्मेदार, गोताखोर, नुकसानदेह, ये सब जालसाज इत्यादि। अगला है रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द।
रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? वे शब्द जिनके रूप लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं। वे शब्द जिनके रूप लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, हम उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी शब्द कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दूसरा है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार नहीं बदले। वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदले, हम उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, अब, कब, कम, अधिक, क्यों, लेकिन इत्यादि। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। Thank you for watching. Please share and subscribe my channel.